प्रॉपर्टी की बिक्री पर नई पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था का विकल्प। वित्त मंत्री आज संसद में पेश करेंगी विधेयक। बजट 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने की बात से निराश प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने वित्तीय विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। अगर इस संशोधन पर संसद में मोहर लग जाती है तो करदाताओं को अब रियल एस्टेट संपत्ति पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आकलन का विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति को अगर प्रॉपर्टी मालिक बेचता है तो वह इस बजट में लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था या इंडेक्सेशन वाली पुरानी व्यवस्था में किसी एक लाभदायक व्यवस्था को चुन सकता है। वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेंगी वित्तीय विधेयक। इस बार बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स की पुरानी इंडेक्सेशन वाली व्यवस्था को खत्म करके LTCG पर 12.5% टैक्स लागू करने का ऐलान किया गया था। पुरानी व्यवस्था में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स देना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को संशोधन के साथ वित्तीय विधेयक को लोकसभा में पारित करने के लिए पेश करेंगी। बजट में वित्त मंत्री के ऐलान के बाद प्रॉपर्टी बेचने से लाभ कमाने वाले घर मालिकों को पूरी लाभ पर 12.5% तक की दर से टैक्स देना पड़ता है, न कि मुद्रास्फीति समायोजित लाभ पर। इंडेक्सेशन को लेकर ये थी समस्या। इंडेक्सेशन का उपयोग किसी निवेश के खरीद मूल्य को उस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के लिए किया जाता है। पहले इंडेक्सेशन लाभ से घर मालिकों को प्रॉपर्टी का लागत आधार बढ़ाने की अनुमति मिलती थी ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जा सके, जिससे शुद्ध लाभ और संबंधित कर देनदारी कम हो जाती थी। इंडेक्सेशन को खत्म करने के ऐलान से करदाताओं पर भारी कर बोझ पड़ने और प्रॉपर्टी सौदों में अवैध वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि की आशंका बढ़ गई थी। इंडेक्सेशन को खत्म करने का मुद्दा कालेधन से जुड़ा नहीं। हालांकि पूर्व राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा कह चुके हैं कि रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन प्रणाली को समाप्त करने से प्रॉपर्टी मालिकों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत 20% तक का टैक्स था जो अब 12.5% हो गया। रियल एस्टेट अमूमन 10 से 11% की दर से रिटर्न देता है। कोई पुरानी जगह हो जहां रिटर्न नहीं आ रहा हो तो अलग बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडेक्सेशन को खत्म करने का मुद्दा कालेधन से जुड़ा नहीं है।